जय हिंद दोस्तों, मैं वीएस परिहार, आपका जीएस एजुकेटर, आपके अपने यूट्यूब चैनल वी एग्जाम फेस में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में डिस्कशन करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात आती है तो ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत का एक जिला पड़ता है और उस जिले का नाम है पुरंग जिला। पुरंग जिला, पुरंग जिले के यहीं पर एक है मान सरोवर झील। मान सरोवर, जहां पर कैलाश मान सरोवर है, उसी के पास एक झील है यहीं पर। ऐसे नाम है चेमायुंगडुंग। चेमायुंगडुंग। ऐसे ही इस झील से, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और इस तरह से यहां पर ये जब तिब्बत में होती है, ये तिब्बत का क्षेत्र है, जब तिब्बत में होती है तो इसको बोलते हैं सांगपो। सांगपो, या कहीं कहीं लिखा जाता है शांपो, या कहीं कहीं ऐसे लिख देते हैं टी सांगपो, टी साइलेंट रहता है। सांगपो को कहा जाता है पवित्र करने वाली नदी तिब्बत में। तो अगर पूछा जाए तिब्बत में किस नदी को पवित्र करने वाली नदी के नाम से जाना जाता है तो वह है सांगपो नदी। यहां पर यह नदी अरुणाचल प्रदेश में ऐसे यहां पर प्रवेश करती है और यहां पर जो दर्रा स्थित है, यहीं पर, यहां पर ये दर्रा है आपका यांग्याप दर्रा। यांग्याप दर्रा। और जिसने भी दर्रे नहीं पढ़ा हो तो वो आई बटन पर जाकर यहां पर दर्रे को एक बार उसका वीडियो देख सकते हैं। तो यहीं पर यांग्याप दर्रा स्थित है अरुणाचल प्रदेश में और यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी इस तरह से यहां से प्रवेश करती है। यहां ये वाला क्षेत्र जो है, इतना ये वाला क्षेत्र, ये है अरुणाचल प्रदेश और ये वाला क्षेत्र है ये आपका है असम। ये अरुणाचल प्रदेश और ये असम। ब्रह्मपुत्र नदी जब यहां प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में इसे कहा जाता है दिहांग। जैसे ही प्रवेश करती है तो इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश से ऐसे जब ये नदी आती है यहां पर इस तरह से, तो यहीं पर एक जगह है और उस जगह का नाम है ढोला, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ढोला। और इस तरह से यहीं पर एक नदी है और ये नदी पूर्वी तिब्बत से ऐसे निकलती है यहां पर और इस तरह से यहां पर मिल जाती है इस नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में। यहां पर ये इस तरह से ये नदी जो है, इस नदी का नाम है लोहित, जो पूर्वी क्षेत्र से निकलती है। और इसी नदी पर, यहीं पर यह है आपका ढोला, जो अरुणाचल प्रदेश में एक गांव है और एक गांव यहां पर है, जगह का नाम है यहां पर ये सदिया। सदिया, सदिया जो एक क्षेत्र है, एक जिला है, तिनसुकिया। तिनसुकिया, ये तिनसुकिया जिला ये असम का है, जहां पर ये क्षेत्र है सदिया। अब सदिया से क्वेश्चन इससे बनते हैं क्योंकि सदिया से एक प्रसिद्ध संगीतकार रहे थे भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका खुद गाना लिखते थे और खुद गाते थे, प्रसिद्ध संगीतकार थे। इनके कई गाने प्रसिद्ध हैं, जैसे एक दो गाने तो बहुत ही फेमस हुए कि ओ गंगा बहती हो क्यों, इस तरह का इनका गाना बहुत ही फेमस था भूपेन हजारिका का। एक और था कि समय ओ धीरे धीरे चलो, बहुत ही फेमस गाना है भूपेन हजारिका का। भूपेन हजारिका को 1992 में जो फिल्म क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है
दादा साहब फाल्के पुरस्कार, वो इनको सम्मानित किया गया। इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, भूपेन हजारिका को। और इन्हीं के नाम पर एक पुल बनाया गया था, ध्यान से उसको थोड़ा देखना। ये ढोला से लेके यहां से ये, और इस तरह से यहां पर एक पुल बनाया गया था, और ये पुल था लोहित नदी पर। यहां से एक बार देख लेते हैं। ये जगह का नाम है ढोला, ये है पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, और एक असम में पड़ता है, उसका नाम है सदिया। तो ढोला से सदिया, पहले इसका नाम था ढोला सदिया सेतु, फिर इसका नाम बदल कर दिया गया भूपेन हजारिका सेतु पुल। और भूपेन हजारिका सेतु पुल, इसका जो उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी ने किया था 26 मई 2017 को। ये भूपेन हजारिका सेतु पुल भारत का किसी भी नदी पर बना सबसे बड़ा नदी पुल है। ये 9.15 किलोमीटर है, भूपेन हजारिका सेतु पुल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भूपेन हजारिका सेतु पुल किस नदी पर है, तो वो नदी है लोहित नदी। और लोहित नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। जो ये राम सेतु या जो ये भूपेन हजारिका सेतु है, ये कहां से कहां तक है, तो ढोला से सदिया। ढोला गांव कहां पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में, और सदिया पड़ता है कहां पर, असम में। पहले इसका नाम था ढोला सदिया सेतु, अब इसका नाम है भूपेन हजारिका सेतु पुल। तो ये भारत का सबसे बड़ा पुल है, किसी भी नदी पर बना। जैसे ही यहां पर आते हैं असम में, इसी के आगे एक क्षेत्र पड़ता है, और उस क्षेत्र का नाम यहां पर है आगे, इसी के ये क्षेत्र का नाम है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़, और डिब्रूगढ़ में यही क्या है कि यहां पर नदी जो है दो भागों में इस तरह से विभाजित हो जाती है, यहां पर ऐसे, और दो भागों में जब ये विभाजित हो जाती है और आगे जाके मिलती है। आप इसको यहां पर ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपका है असम, इस तरह से ये है आपका, ये असम है, और ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। यहां से ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे आई और यहां पर ये प्रवेश की। यहां पर अभी आपने पढ़ा है, ये है आपका सदिया, और यहीं पर आपका है ये डिब्रूगढ़। और डिब्रूगढ़ से ये नदी दो भागों में इस तरह से विभाजित हो जाती है। और यहीं पर एक और जिला है, ये जिला है लखीमपुर। लखीमपुर, और ये वाला जिला है आपका डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़, ये डिब्रूगढ़, ये वाला, यहां पर ये नदी इस तरह से यहां पर मिल जाती है। तो यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और जिसका नाम है माजुली। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम के किन जिलों के मध्य स्थित है, तो वो दो जिले हैं, एक आपका है डिब्रूगढ़ और एक जिला है आपका लखीमपुर। दोनों जिलों के बीच में स्थित है। भारत की सबसे चौड़ी नदियों में से एक है ब्रह्मपुत्र, भारत की सबसे चौड़ी नदी है। कुल विस्तार इसका है 2900 किलोमीटर। यहीं पर क्या है कि जहां पर ये इस तरह से मिलती है, उसी के आगे ये ऐसे चली आती है नदी, ये, और ये है आपका जो भी बताया है हमने सबसे बड़ा नदी द्वीप, जिसका नाम है माजुली। माजुली, माजुली नदी को अभी एक जिला घोषित कर दिया गया है। तो पूछा जाए कि भारत का वह द्वीप कौन सा है जिसे जिला घोषित किया गया है, तो वह है माजुली, और जिला घोषित किया गया है 8 सितंबर 2016 को। तो इस तरह का क्वेश्चन बनता है कि भारत का एकमात्र नदी द्वीप कौन सा है जिसे जिला घोषित किया गया, तो माजुली। कब, तो 8 सितंबर 2016 को इसे जिला घोषित कर दिया गया। उसी के जैसे ही आगे आते हैं तो यहां पर एक जगह पड़ता है, और उस जगह का नाम है धुबरी। इस जगह का नाम है धुबरी, और
सादिया से धुबरी, ये वाला, ये सादिया से धुबरी, ये एक वाटरवेज है, NW2, नेशनल वाटरवेज 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 2। भारत में कुल ऐसे, अभी आप पढ़ोगे कितने जलमार्ग हैं वो अलग से आप पढ़ोगे, जैसे आपने एक इलाहाबाद वाला पढ़ा होगा तो सबसे बड़ा है, ऐसे ही एक NW2 है सादिया से धुबरी, जो इसी नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, NW2। उसके जैसे ही आगे आते हैं तो ये असम में ऐसे नदी इस तरह से, यहां पर ऐसे समझ लेते हैं कि यहां से इस तरह से आती है और ये बांग्लादेश में चली जाती है। यहां से गंगा नदी आती है इस तरह से, और गंगा नदी ऐसे बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है, तो जब जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको कहा जाता है पद्मा। तो अगर कहा जाए कि गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है तो वो है पद्मा। और जब ये ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको यहां पर कहा जाता है जमुना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है तो जमुना। अभी आपने क्या सीखा कि इसको तिब्बत में कहा जाता है सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है दिहांग, जैसे ये असम में आती है तो असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र वास्तव में जो इसका नाम पड़ा है वो असम में पड़ा है। यहीं पर नदी आ जाती है लोहित, जो इससे मिल जाती है। उसके आगे आते हैं बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में इसको कहा जाता है जमुना, ब्रह्मपुत्र नदी को, और गंगा नदी को कहा जाता है पद्मा। यहीं पर दोनों का ये संगम होता है। यहां पर जब ये नदी इसी के आगे बहती है तो इन दोनों की जो जल धारा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इसकी संयुक्त धारा को कहा जाता है मेघना। ये क्वेश्चन बनता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गंगा ब्रह्मपुत्र की जल धारा को क्या कहा जाता है तो मेघना कहा जाता है। यहीं से इसकी सहायक नदी एक है जो इसमें मिल जाती है, वो इसकी सहायक नदी है बराक। तो अगर कहा जाए कि बराक किसकी सहायक नदी है तो इसी की, जो इसकी जलधारा आगे बढ़ती है मेघना, इसी में सहायक नदी, और ये आगे जाके सुंदरवन का डेल्टा बनाती है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये आपको पता है। अब क्वेश्चन आता है कि असम के ऐसे कितने नगर हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी पर हैं। तो ऐसे जो मुख्य नगर जो है असम के वो है 3, अच्छे से आप देखना। एक तो डिब्रूगढ़ है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, तो पूछा जाए कि डिब्रूगढ़ किस नदी पर स्थित है तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। एक यहीं पर है गुवाहाटी, तो अगर कहा जाए कि गुवाहाटी किस नदी के तट पर स्थित है तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी पर। एक यहीं पर एक और असम का एक नगर है तेजपुर, तो अगर पूछा जाए कि तेजपुर किस नदी के तट पर स्थित है तो वो है असम। तो ये 3 नगर हैं असम के जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित हैं। एक आपका डिब्रूगढ़, एक गुवाहाटी और एक तेजपुर। अब यहीं पर क्या है कि एक असम में एक जनजाति पाई जाती है और उस जनजाति का नाम है बोडो। तो क्वेश्चन तो पहले यही बनता है कि बोडो जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है तो वो राज्य है असम। असम के लोग ब्रह्मपुत्र नदी को और भी किस नाम से जाना जाता है, इस तरह का क्वेश्चन बनता है। तो ये एक नाम है भुल्लम बुथुर। भुल्लम बुथुर। तो अगर कहा जाए कि बोडो जनजाति ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से इसको जानते हैं तो वो इसको कहते हैं भुल्लम बुथुर, और जिसका अर्थ होता है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है कल कल की आवाज। कल कल की आवाज। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बोडो द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी को भुल्लम बुथुर कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो उसका शाब्दिक अर्थ होता है कल कल की आवाज। बोडो के बारे में क्योंकि क्वेश्चन इसके बन जाते हैं बोडो जनजाति से। बोडो एक भाषा है, बोडो एक भाषा है, ब्रह्मपुत्र के उत्तर में रहते हैं।
एक भाषा है और इसको अनुसूची 8 में शामिल कर दिया गया है। आज शामिल नहीं किया गया है, इसको शामिल किया गया है 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। 4 एक साथ भाषा आई थी। एक भाषा थी बोडो, एक भाषा थी डोगरी, और एक भाषा थी मैथिली, और एक भाषा थी आपकी संथाली। ये एक साथ भाषा आई थी चारों, और इस संविधान संशोधन द्वारा इनको शामिल कर लिया गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। शुरुआत में 21वां संविधान संशोधन द्वारा सबसे पहले सिंधी शामिल किया गया, और 71वें संविधान संशोधन द्वारा मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी भाषा को शामिल कर लिया गया। फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषा शामिल की गई, बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। प्रारंभ में 14 भाषाएं थी और आज 22 भाषाएं हैं अनुसूची 8 में। तो ये आपने सीखा बोडो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बोडो ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानती थी, तो वो आपने भी पढ़ा है, उसका नाम है भुल्लम बुथुर, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो कल कल की आवाज। ये बोडो जनजाति से संबंधित जितने क्वेश्चन बनते थे बोडो भाषा से, वो आपने यहां पर पढ़ा। फिर इसी में क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं। तो थोड़ा ऐसे आप तैयार करना कि एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति का नाम है लोहित। वो दबंग किस्म का इंसान है। तो लोहित दबंग ने मन से 3 बार, कितनी बार, 3 बार धांसू डांस किया, बहुत ही गजब का डांस किया। तो उसी को कहते हैं धांसू डांस किया। तो आपको थोड़ा अगर तैयार आप कर सकते हैं, क्योंकि कभी ऐसे आ जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन सी है। 1-2 तो याद रहती है, लेकिन कभी कभी दिमाग से नहीं रहता है कि ये ब्रह्मपुत्र की है कि सिंधु की है, हो सकता है आपको। तो आपको थोड़ा याद रखना है कि आपको लोहित तो याद ही है। लोहित को एक बात और है, खून की नदी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि लाल मिट्टी के कारण। तो पूछा जाए लाल मिट्टी के कारण खून की नदी किसे कहा जाता है, तो लोहित। तो आपको याद इतना तो रहेगा कि लोहित नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक, उसी से आप बना दोगे कि लोहित दबंग था। लोहित दबंग ने मन से 3 बार धांसू डांस किया। अच्छे से आप अगर इसको 1-2 बार पढ़ लेंगे तो यकीन माने आप तैयार कर लेंगे। लोहित से आया एक नदी है और उस नदी का नाम ही है लोहित। एक ये नदी है। दबंग से एक नदी है दिबांग, जो इसकी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। मन से एक है मानस नदी है, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। से आप थोड़ा याद रखेंगे सुबनसिरी, जो एक सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की, सुबनसिरी। और 3 से थोड़ा आप याद रखेंगे तिस्ता। तो अगर पूछा जाए कि तिस्ता किसकी सहायक नदी है, तो वो ब्रह्मपुत्र की नदी है। बार से एक थोड़ा याद रखना आप, एक नदी है बेकी, जो इसी की सहायक नदी है। धांसू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है धानसिरी, या इसी को कहते हैं धनश्री। तो पूछ लिया जाता है कि धनश्री किसकी सहायक नदी है, तो वह है ब्रह्मपुत्र की नदी। और किया से कोलंग, तो अगर आपसे कहा जाए कि कोलंग किसकी सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र। तो आपने पढ़ा है कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो आपको तैयार करना है कि लोहित दबंग ने 3 बार धांसू डांस किया। लोहित मतलब लोहित, दबंग से दिबांग नदी है, मन से मानस नदी है जो ब्रह्मपुत्र से मिलती है, से सुबनसिरी, बार से बेकी, धांसू से धानश्री, और किया से कोलंग नदी। ये वो नदियां हैं जो ब्रह्मपुत्र से मिलती हैं। अब आपको ब्रह्मपुत्र नदी से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं वो क्या, कहां से निकलती है, तो मानसरोवर झील, चेमायुंग डुंग झील। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, तो सांगपो का मतलब क्या होता है, तो पवित्र करने वाली। अरुणाचल प्रदेश में इसको कहते हैं दिहांग,
के नाम से जाना जाता है। जब ये असम में आती है तो असम में इसको कहा जाता है ब्रह्मपुत्र, और जहां पर लोहित नदी मिल जाती है। तो पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कितने राज्यों में बहती है, तो वो 2, एक है आपका अरुणाचल प्रदेश और एक है आपका असम। फिर जाके ये बांग्लादेश में जब जाती है तो इसको कहा जाता है जमुना, जहां से गंगा नदी आ जाती है। जिसने गंगा नदी टॉपिक नहीं पढ़ा हो तो वो फिर से एक बार आई बटन पर जाकर उस टॉपिक को देख सकता है अच्छे से। जब गंगा नदी आ जाती है और जब वहां से ब्रह्मपुत्र नदी आ जाती है तो दोनों का जो संगम होता है वो आगे बढ़ती है। वो नदी जो संयुक्त धारा है उसको कहते हैं मेघना, और मेघना की एक सहायक नदी है जो उससे मिल जाती है, वो है बराक। एक आपने पढ़ा है NW2 कहां से कहां है, तो सादिया से धुबरी, ये इसी नदी पर पड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। यहीं पर आपने पढ़ा है कि ये डिब्रूगढ़ से ब्रह्मपुत्र नदी 2 भागों में बट जाती है और जाके एक लखीमपुर एक जिला है वहां पर मिल जाती है। इसी के बीच में माजुली द्वीप है, इसको भी अच्छे से देख लेना। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, जिसे जिला घोषित किया गया माजुली कब, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको जो जिला घोषित किया गया वो आपने अभी पढ़ा है 8 सितंबर 2016 को। इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और वो आपको अच्छे से कवर करने हैं। पिछली वीडियो में आपने क्योंकि गंगा नदी तंत्र पढ़ा था, उसके बाद आपने उससे पहले सिंधु नदी तंत्र पढ़ा था, तो कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आपको करना है कि विष्णु प्रयाग और रुद्र प्रयाग किन नदियों का संगम है। आपको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।